अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अभी पिछले हफ्ते 31 अगस्त को यहाँ पर टोरंटो के शहर वॉन में एक बहुत ही अंदोनाक एक वाकया हुआ, जिसने सारी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ साथ जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी जो है उनको हिला के रख दिया, दिल अफसरदा कर दिया। वहाँ पर एक यानी कि कनाडा में बेसिकली यहाँ पर टोरंटो में जो है GTA में स्पेशली इस तरह के ये वाकयात बहुत बढ़ते जा रहे हैं। होम इन्वेजन्स बहुत हो रही हैं यहाँ पर। कार जैकिंग जिसको लाइक हम कहते हैं यहाँ पर, लाइक पाकिस्तान में जिसको कहते हैं कार छीन के ले गए यहाँ पर, और इस तरीके से कार जैकिंग्स यहाँ पे बहुत हो रही है। और मोबाइल स्नैचिंग के भी कुछ वाकयात यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। और साथ में जो है आपके इवन अभी डाउनटाउन में भी पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग के भी वाकयात को रिपोर्ट किया है और कहा है कि भाई थोड़ी सी अपनी इन चीज़ों की हिफाजत करें, क्योंकि पिछले कई सालों में मेरा ये मानना है कि इन्फ्लक्स इतना हुआ है यहाँ पे कनाडा में, इतने लोग आए, हर डिफरेंट किस्म के लोग आए, तो ये चीज़ें जो है वो एक थोड़ी सी मामूल से हटकर यहाँ पर होने लग गई हैं। और इस वाक़े के ऊपर हम बात करते हैं। ये जो वाक़या हुआ यहाँ पर वॉन में, एक घर में एक इन्वेजन हुआ, जो कि एक पाकिस्तानी निजात फैमिली थी। उनके जो साहब थे, घर के सरबरा थे, अब्दुल अलीम फारूकी उनका नाम था, और चनाब नगर पाकिस्तान से वो बिलोंग करते थे। कनाडा में यहाँ पर रह रहे थे, एक अच्छे शख्सियत के मालिक बताए जा रहे थे। और बताए जाते हैं कि लेकिन वाकया कुछ इस तरीके से हुआ कि वो अपने घर में थे और चार यंग लड़के बताए जा रहे हैं कि घर में इन्वेड किया उन्होंने, डोर तोड़कर, और वहाँ पर अंदर घुसकर जो आपको पता है कि उन्होंने जो है वो पर जो उनका जो मकसद था करने का, वो करने की कोशिश की। यानी कि उनकी वैल्यूबल्स जो चीज़ें वो मांगते हैं, जो चुराते हैं, उसके ऊपर उन्होंने जो किया। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्होंने जो है उनकी एक बेटी के ऊपर गन रख दी और उनसे वैल्यूबल्स डिमांड करनी शुरू कर दी। वैल्यूबल्स में यानी कि आपका कैश होता है, आपकी गोल्ड होते हैं, आपके मोबाइल्स होते हैं, और जो भी लाइक ज्वेलरी वगैरह जो भी जितनी चीज़ें होती हैं वो उन्होंने डिमांड करी। लेकिन जो अब्दुल अलीम फारूकी साहब थे, ही वॉज ओनली 46 ईयर्स ओल्ड, सिर्फ 46 साल के इसमें एक जवान मर्द ही कहलाता है। और उन्होंने बेटी को जब के तरफ ये देखा तो उन्होंने रेजिस्ट किया और अपना उनको रिटेलिएट करने की कोशिश की, जिसके ऊपर उन लोगों ने जो है वो फायर खोल दिया और उनके 2 गोलियां बताया जा रहा है कि उनके यहाँ लगी, और वो मौके पर ही बताया जा रहा है कि वो जाँ बहक हो गए। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। और इसी मैं यहाँ पर देख रहा था कि इतना कोई इसको रिपोर्ट नहीं किया गया, ख़ास पाकिस्तानी कोई कम्युनिटी ने कोई एक अफसोस की बात है कि यार आप एक वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, हम उनको जो भी बोलते रहे। पहली बात है कि वो एक इंसान थे, वो एक 4 बच्चों के वो एक बाप थे, उनकी एक वाइफ थी, जो एक नौजवान शख्स 40 साल का जो एक बंदा होता है कि वो कितने ड्रीम्स लेकर यहाँ पर आया हुआ था और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रह रहे थे, कि जब उनकी घर में जब आपके इस तरीके से घुसपैठिए घुस आते हैं और आपको चीज़ें जो है आपके लिए उन्होंने छीनने की कोशिश की, उसकी रेजिस्टेंस के ऊपर उनको मार दिया गया। हमें इसके ऊपर और आवाज़ उठानी चाहिए थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इतनी मैंने देखा कि इतनी नहीं उठाई गई। लाइक यहाँ की मीडिया ने तो CP24 वगैरह, चैनल 24, इन सब ने तो बहुत रिपोर्ट करा, लेकिन मैं ये देख रहा था कि हमारी कम्युनिटी की तरफ से कोई इतनी आवाज़ नहीं उठाई गई, कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं किया गया, कोई एहतजाज नहीं किया गया। लेकिन जो कि बहुत ही अफसोस का मकाम है। मेरी हमदर्दियाँ, हमारी फैमिली की हमदर्दियाँ सब उनकी फैमिली के साथ है। अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन साथ में कि ये हमारे लिए एक पैगाम भी बहुत बड़ा है। देखें, अभी यहाँ पर मैं एक पुलिस सर्जन का जो है वो पुलिस चीफ का मेरे ख्याल से पुलिस चीफ ही थे, उनका स्टेटमेंट देख रहा था। उन्होंने एक बात कही कि भाई अगर आपके घर के अंदर इन्वेजन हो जाता है, किसी भी किस्म का लोग अगर आपके घर में आते हैं, डोर तोड़कर, दरवाज़ा तोड़कर आपके घर में घुसते हैं और आपसे चीज़ें मांगते हैं, तो देखें ये नेचुरल सी बात है और यही सबको करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप पैनिक कर जाते हैं, पैनिक होना एक अलग चीज़ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई घबराए नहीं और घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं भाई, गन के सामने और ये जब इनके पास रॉड्स वगैरह होती हैं, ये इंतहाई खतरनाक किस्म के लोग होते हैं और ये चीखों पुकार करते हैं। और आपको इन्होंने मुंह पे फेस मास्क अपने कवर किए होते हैं, ब्लैक और डिफरेंट किस्म की चीज़ों से ये लोग कवर्ड होते हैं, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी चीज़ें लेने के लिए आते हैं। आपको थप्पड़ जरूर मारेंगे, लेकिन आप सबसे पहले ये करें कि भाई आपने ये जो मांगते हैं, यकीन करें इनको वो दे दें। जो आपके पास जो कुछ भी घर में मौजूद है उनको आप उठाकर सब कुछ दे दें, ताकि एटलीस्ट आपकी जान है तो जहान है, आपके आप हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपकी एक फैमिली है जो आपके ऊपर डिपेंड करती है और आपके लिए दुआ गो रहती है हर वक्त। आप उनकी फैमिली का एक वाहिद सहारा होते हैं इन कंट्रीज़ के अंदर।
جو کہ دن رات آپ محنت کرتے ہیں اور آپ اس طریقے سے ریزسٹنس نہ کریں. میرا تو میسج سب کے لیے یہی ہے کہ بھائی خدا نہ کرے کوئی آپ سے گاڑی چھین رہا ہے, آپ سے کوئی موبائل چھین رہا ہے, جو یہاں پر بہت زیادہ واقعات اب بڑھتے جا رہے ہیں. خدا رہا آپ لوگ کسی قسم کی ریزسٹنس نہ کریں. یہ یقین کریں یہ سب چیزیں آنی جانی چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو ڈبل ٹرپل کر کے دے دے گا. آپ کے پاس جو بھی ویلیوبلس ہیں یہ سب جو ہے آپ کے پاس یہ سب چلی جائیں گی, لیکن جان ایک بار چلی گئی تو یہ جان واپس نہیں آتی ہے. یہ دیکھیں جس طریقے عبدالعلیم فاروقی صاحب اس دنیا سے چلے گئے, ہی واز اونلی 46 ایئرز اولڈ. لائک میں تو ایک نوجوان ہی کہوں گا, ایک نوجوان ہی ہوتا ہے 46 ایئر اولڈ کا شخص جو ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ یار کتنی ان کی اب آگے فیملی کی, ان کے بچوں کی لائف کتنی کٹن ہوگی باپ کے بغیر. باپ کا غم, ایک ٹراما ان کے بچوں کے سامنے کیا گزرے گی. ان کے باپ کو ان کی نظروں کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے, جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے چھوٹا بچہ جو ہے 4 سال کا تھا, ان کے نظروں کے سامنے ان کے باپ کا مرڈر کر دیا گیا. اور کس طریقے سے وہ واقعہ تو میں سوچ بھی نہیں رہا. اگر آپ تھوڑی دیر کی سوچیں تو کتنی ہی افسوس کی بات ہے, کتنا خوفناک یہ واقعہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے. اور آپ لوگوں سے اگین میں دوبارہ یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بھائی خدا نہ کرے انکلوڈنگ مائی سیلف کسی کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوتا ہے تو ہمیں یہ سب چیزیں, جو چیزیں لے بھائی تو لے جا, تیرے لیے یہ سب کچھ ہے, یہ سب کچھ لے جا. ہم سب واپس سب چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو ڈبل ٹرپل کر کے دیتا ہے. یقین کریں جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اور آپ کو یہ سب چیزیں وہ کیا ہوتے ہیں وقتی طور پہ ان کے, وہ تو جا کے اپنا جو بھی ان کو ڈرگز, جو بھی ان کو اپنا نشہ وشہ کرنا ہوتا ہے یہی کرنا ہوتا ہے نا لوگ. اس سے زیادہ تو وہ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے, ان کے کیا شوق ہوتے ہیں. تو بس آپ لوگ افسوس کی بات ہے یار, بہت ہی یعنی کہ افسوس ہی ہو رہا ہے. اور یہ خبر بتاتے ہوئے بھی کافی دن سے میں پڑھ رہا تھا, لیکن خبر جو ہے وہ رپورٹ کرتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی تھی. اینی وے اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اب تک کے لیے اتنا ہی بھیا, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ولاگ میں پھر حاضر ہوں گے. جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا, شیئر کرنا نہ بھولیے گا. دعا دیجیے, دعا لیجیے, دعاؤں میں بڑی طاقت ہے. صدقہ خیرات و چیریٹی کرتے رہا کیجیے, آپ کو بڑی بڑی پریشانیوں اور آفات سے بچاتی ہے. اپنے گرد و نواح میں اپنے دوستوں کا, اپنے احباب کا ضرور خیال رکھیں اور اپنے بچوں کا ضرور خیال رکھیں, کیونکہ آج کل اب حالات کوئی اچھی نہیں ہو رہے. پوری ورلڈ وائڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ سب چیزیں بہت عجیب سی ہوتی جا رہی ہے. اینی وے اللہ حافظ.